हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग फॉर फिजिक्स क्लास। कई बच्चों का डिमांड था कि फिजिक्स की क्लास जो है मॉर्निंग में ना करी जाए, बहुत अर्ली मॉर्निंग हो रही थी, तो इवनिंग में रखी जाए। तो कुछ चेंजेस किए गए हैं एंड ये बैच मुझे दिया गया है। आई होप कि हम इसमें एंजॉय करेंगे फिजिक्स को। एंड यहाँ पे जो हम लोग आए हैं, एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, वी आर हेयर टू स्टडी फिजिक्स लिखा है यहाँ पे, बट एक्चुअली क्या होना चाहिए यहाँ पे? एनीबडी कैन आंसर? कैन एनीबडी आंसर इट कि हम क्या पढ़ने के लिए हैं यहाँ पे? फिजिक्स। पहला कंसेप्ट ही गलत है यहाँ पे। एनीबडी रिप्लाई कोई दे? अभी तक इसने रिप्लाई नहीं किया। हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ने के लिए हैं। फिजिक्स तो कई सारी होती है, फिजिक्स तो कॉलेज की फिजिक्स भी होती है, आईआईटी की फिजिक्स भी है ना, जेई की फिजिक्स भी है। कौन सी फिजिक्स पढ़ने के लिए हैं हम यहाँ पे? तो नीट की, राइट। तो इसमें फर्क क्या पड़ता है? नीट की फिजिक्स, करेक्ट करेक्ट, अंशिका, विवेक, फरीन, प्रशांत, हाँ बेसिक मैथमेटिक्स। प्रशांत, यस बेसिक मैथमेटिक्स तो टॉपिक है, बट जो फिजिक्स है नीट की फिजिक्स, तो फर्क क्या है नीट की फिजिक्स में और आईआईटी की फिजिक्स में या फिर बाकी फिजिक्स में? हमें बहुत स्पेसिफिक रहना है। यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज नीट की फिजिक्स, ठीक है? तो उससे हमें एक्स्ट्रा नहीं जाना है। अपना जो टाइम है, लिमिटेड टाइम है, उसमें जो हमारे नीट के कंसेप्ट हैं वो क्लियर करने हैं, और हमारा टारगेट जो है 160 170 मार्क्स होना चाहिए। तो नीट की फिजिक्स इज समवट डिफरेंट फ्रॉम द आईआईटी फिजिक्स। देखिए आईआईटी की फिजिक्स जब पढ़ोगे उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट हाई चले जाते हैं, मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज होने लगता है एंड कंसेप्ट बहुत डीप में चले जाते हैं। तो टीचर को ही पढ़ाने में मजा आता है, बच्चे को ही पढ़ने में मजा आता है, मेरे को भी बहुत मजा आता है, लेकिन उससे आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। नीट में जो आपका रिक्वायरमेंट है वो कुछ और है। तो हमें जो यहाँ पे पढ़ना है वो नीट की फिजिक्स पढ़नी है। ये चीज़ पूरे 6 महीने ध्यान रखिएगा। वी आर हेयर टू स्टडी नीट फिजिक्स, नॉट फिजिक्स। तो अब मैं अपने इंट्रो पे एक बार चला जाता हूँ। माई नेम इज भारत भूषण एंड आई एम बीटेक फ्रॉम DTU, एमटेक फ्रॉम IIT दिल्ली। उससे पहले मैं काफ़ी गवर्नमेंट सर्विसेज में रहा। फिटजी में 3 साल काम कर चुका हूँ, कैलविन में 5 साल से हूँ, एंड अदर जगह पे मैंने टीचिंग किया 2 साल। तो कुल मिला के 5 और 3 8 और 3 11 साल का एक्सपीरियंस है। इंजीनियरिंग मेडिकल दोनों को पढ़ा चुका हूँ। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट हैं, लगभग सारे कॉलेजेस में हैं, MAMC UCMS से लेके और बाकी सब कॉलेजेस में। तो ये मेरा ब्रीफ प्रोफाइल है। आई होप कि, और मेरा जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि फिजिक्स इज इंजॉयबल। आपको इंजॉय करना है, इंटरेक्टिव, दोनों तरफ से इंटरेक्शन होना चाहिए। वन वे इंटरेक्शन आई विल नॉट लाइक केवल मैं बोलूँ मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद है मेरे बच्चे बहुत पूछें मुझसे, तो आई विल लाइक आप मुझसे क्वेश्चंस करें डिफरेंट। एंड हम हर कंसेप्ट जो है नीट के लेवल पे डेप्थ तक जाएंगे और हर एक छोटे कंसेप्ट से कई सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करेंगे, बजाय कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊँ और आपके कंसेप्ट क्लियर ना हो। तो हम एक कंसेप्ट से कई सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और ऐसे करते करते सिलेबस खत्म होगा, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक लास्ट क्लास में आप लोग जो है ऑलरेडी डिफरेंशिएशन पढ़ चुके थे। ट्रिग्नोमेट्री से आज शुरू करना है। देखिए सर ने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, राइट? डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बाद मैं इंटीग्रेशन पे मूव करूंगा और फिर डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री और इंटीग्रेशन का यूज करके हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम फिजिक्स अपनी शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स से, राइट? एंड तो पहले जो है इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक चीज और पसंद करता हूं अपने बच्चों से कि वो लोग जो है लास्ट क्लास को पढ़ के आए। तो जो लास्ट क्लास सर ने की थी, आप आई होप आपने पढ़ा होगा, तो एक बार थोड़ा सा 5 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीजें रिफ्रेश हो जाएं, बिकॉज मुझे भी रिक्वायरमेंट होगा अभी जब आप आगे मूव करेंगे, राइट? तो लास्ट क्लास में आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, राइट? तो डिफरेंशिएशन में 2-4 क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं और फिर आगे मूव करते हैं। तो पहले तो बेसिक चीजें पूछ लेता हूं, जैसे आपको याद होगा, अगर मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n है, तो क्या डिफरेंशिएशन बताया था सर ने? x की पावर n का क्या होना चाहिए? प्लीज कमेंट। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? फास्ट फास्ट।
एक्स की पावर एन, आगे बढ़ना जल्दी। यस 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 यस, एन एक्स एन माइनस वन, करेक्ट 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 करेक्ट। न्यू एडमिशन, ओके ओके, फरीन नाज न्यू एडमिशन है आपका, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आप वीडियो देख लीजिएगा एक बार। करेक्ट, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। फटाफट आगे मूव करते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर एन का आपने बता दिया, एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन एक्स, करेक्ट, कॉस एक्स। अंशिका, तानिया, कैप्टन अमेरिका, यस, कनिका कोहली, कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स, करेक्ट करेक्ट, कॉस एक्स, ठीक है, ओके फाइन 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 फाइन। अमित कुमार, यस, कॉस एक्स, ओके। विवेक, कॉस एक्स, ओके। टेन एक्स, टेन एक्स, टेन का डिफरेंशिएशन, ओके। सेक स्क्वायर एक्स, ओके ओके, करेक्ट, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके फाइन, करेक्ट करेक्ट, सेक स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। तो ये हम कर चुके हैं, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, 3 क्वेश्चन है मेरे पास, वो कर लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। एक डिफरेंशिएशन है, आप लोगों को करना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा यूज, जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो यूज करना है। ए की पावर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स रेज टू द पावर 6। फटाफट से डिफरेंशिएशन कर लो, जल्दी से, जल्दी फटाफट। लास्ट टाइम ध्यान था ना, एक एक करके हो जाएगा तीनों का। सम है तो एक एक करके कर देंगे। ए एक्स का क्या होगा? हाँ, ए एक्स का सेम रहेगा, ई की पावर एक्स ही रहेगा, करेक्ट। साइन एक्स का, साइन एक्स का कॉस एक्स, अभी किया था थोड़ी देर पहले शायद। और एक्स की पावर एन वाला केस आ गया, यहाँ पे एक्स की पावर 6 है इस बार, करेक्ट। ए की पावर, अंशिका संध्या, करेक्ट। बेस्ट वॉरियर, करेक्ट। ऋतु वर्मा, करेक्ट, यस। बाकी लोगों का भी आ गया। शिवानी, यस करेक्ट शिवानी। ई की पावर एक्स प्लस कॉस एक्स, 30x की पावर 4, 30x की पावर 4 कैसे आ गया? 2 बार कर दिया क्या? 2 बार नहीं करना, डबल नहीं करना ना, डबल कर दिया आपने शायद, ठीक है। तो ई की पावर एक्स में तो सब बच्चों ने सही लिखा है, ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स। साइन एक्स का हो जाएगा क्या? कॉस एक्स, कॉस एक्स लिख देता हूँ भाई। अच्छा, अब आ गया ये 6, हाँ, एक्स की पावर 5, अब सही लिखा है आप लोगों ने। 6 जो ये पावर है ये आगे चली जाती है, और यहाँ पे पावर एक माइनस हो जाती है। जो लोग पहली बार आए क्लास में, एक्स की पावर एन जब होती है तो एन पावर जो है आगे चली जाती है, यानी कि एन यहाँ पे आ जाएगा, और एक्स की पावर जो भी है एन में से एक माइनस हो जाएगा। ये हमने सर ने लास्ट टाइम पढ़ाया था आपको। तो पावर दिस विल बिकम 6 एक्स रेज टू द पावर 5, ये सर ने लास्ट टाइम पढ़ाया था, करेक्ट, ठीक है। तो ये करेक्ट है सबका आंसर। 6 आगे आ गया, एक्स की पावर 6 में से 1 चला गया तो 5 बचा, ठीक है, इट्स फाइन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये तो समीशन का था। एक प्रोडक्ट का आप लोग फटाफट कर लो, तब तक मैं से रब करता हूं। मान लीजिए एक्स साइन एक्स है, एक्स साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है मल्टीप्लाई में। इस बार, पिछली बार समीशन में था, इस बार मल्टीप्लाई में है। तो आप लोगों को ध्यान होगा मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे। पिछला आंसर सबका लगभग करेक्ट आया है, 6x की पावर 5। एक्स साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स, तो क्या करते हैं, पहले एक का डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरे को छेड़ते नहीं है, मल्टीप्लाई में रहने देते हैं, प्लस दूसरे का करते हैं और एक को दूसरे को नहीं छेड़ते फिर, ठीक है। एक बार में एक का करना है, ठीक है, बीच में प्लस का साइन आएगा। अब आप कहोगे सर पहले किसका करूं, बाद में तो फर्क नहीं पड़ता, प्लस है बीच में वैसे भी। एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, अवस्थी, करेक्ट। तानिया, देव कौशल, ओके। बच्चे बड़े तेज हैं, पढ़ के आए हैं सब लोग, लंबा टाइम हो गया ना क्लास में, पढ़ के आए होंगे सब लोग, करेक्ट।
अभी क्लास में स्लो चल रही है, भागेगी क्लास अभी कुछ टाइम बाद, 2-3 क्लास के बाद। एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, करेक्ट। तो अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो एक बार में एक का करना है, तो पहले मान लो मैं एक्स को रहने देता हूं, एक्स को टच नहीं करता, पहले एक्स ऐसे ही रहेगा। साइन एक्स का अभी आपने बताया था, ऊपर भी देख रहे हैं आप लोग, कॉस एक्स हो जाएगा दोबारा से, प्लस इस बार, पिछली बार x को छोड़ दिया था, इस बार x का डिफरेंशिएशन करेंगे, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x की पावर n, यानी x की पावर 1 है यहाँ पे इस बार, तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, दैट इज x की पावर 0, जो कि होता है 1। तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं या कुछ भी छोड़ भी सकते हैं। 1 इंटू, अब साइन एक्स को नहीं छेड़ना है तो साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, तो दैट इज साइन एक्स, ठीक है। तो एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया, तो करेक्ट है सबका, ठीक है, ठीक। एक और कर लें, एक और कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं, ठीक है, फिर मैं वापस उस पे आ जाऊंगा, यहां पे कर लेते हैं, एक और लास्ट है बस, उसके बाद फिर जो ट्रिग्नोमेट्री मूव कर रहे हैं। तो अब की बार एक ना वो ले लेते हैं, डिवाइड वाला ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 4x, ये कुछ भी बना लो, 4x प्लस 2 डिवाइड बाय, मान लीजिए 5x स्क्वायर प्लस 6, इसका करना है इस बार, क्या होगा, डिवाइड में है इस बार, डिवाइड में, ऋतु वर्मा, यस, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड में है इस बार, सबको ध्यान होगा, ऐसा कुछ बनता है, कर लो आप लोग, मैं आंसर नहीं बता रहा, ऐसा कुछ होता है, नीचे का स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे माइनस साइन होता है, उसके एक तरफ एक टर्म आती है, एक तरफ एक टर्म आती है, ऐसा कुछ बना था, ध्यान है सबको। कर पा रहे हैं सब लोग? पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, इधर की तरफ लेफ्ट में किसका करते हैं, ऊपर वाले का करते हैं पहले, नीचे वाले का करते हैं, इस साइड को, इस साइड, एक का डिफरेंशिएशन करते हैं, एक को कांस्टेंट रहने देते हैं, तो किसका डिफरेंशिएशन करूं, ऊपर वाले का नीचे वाले का, न्यूमरेटर, शिवानी, ओके करेक्ट, ऊपर वाले का नीचे वाले का, कई लोगों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं पता होगा अभी तो, ऊपर वाला बता दो, ऊपर वाला नीचे वाला। अच्छा, आंसर भी निकाल दिया, हरीश आलम, ओके, विधिविष्ट, तान्या जायसवाल, ओके, आंसर निकालने की कोशिश की है, देव कौशल, ओके, तो किसका करते हैं, ऊपर वाले का किया है पहले जिन लोगों ने आंसर निकाला है, हरीश, विधि, किसका किया है पहले, ऊपर वाले का नीचे वाले का, बाकी लोग भी निकाल रहे हैं, जिन्होंने निकाल लिया है वो बता दो किसका करना है। हरीश ने निकाल लिया, विधि ने निकाल लिया है, तान्या जायसवाल ने निकाल लिया है, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये तो कंफ्यूज कर रहे हो यार तुम लोग, पहले किसका करना है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन किसका करना है यहाँ पर, 4x प्लस 2 का करूं या 5x स्क्वायर प्लस 6 का करूं, देखो पढ़ के नहीं आए ना बच्चे, पढ़ के नहीं आए कई बच्चे अभी तक, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऊपर वाले का, हाँ हाँ, ऊपर वाले का, ऊपर वाले का कर लें पहले, हाँ ठीक है ठीक है, तो ऊपर वाले का पहले कर लेते हैं, ऊपर वाला है मेरा 4x प्लस 2, 4x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कितना बनेगा,
4x+2 का डिफरेंशिएशन कितना बनेगा, 4 × 1 हो जाएगा। x का भी देखा था 1 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, तो 4 + 0 दैट इज 4। ऊपर वाले का तो 4 होगा जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे, अभी यहाँ पुट करेंगे वैल्यू। और जिस समय नीचे वाले का करना होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 5x² है तो 5 × x का स्क्वायर, तो पावर चली जाएगी आगे, एक पावर हो जाएगी -2 में से एक चला जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो कितना बन गया ये, 5 × 2 दैट इज 10x। ठीक है, (10x² लिख रहे हैं, कोई स्क्वायर कैसे होगा जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो। ठीक है, तो पहले ऊपर वाले का करते हैं, तो ऊपर वाले का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय नीचे वाले को टच नहीं करना, अभी नहीं करना, 5x² + 6 ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस, अब उल्टा कर लेते हैं, अब नीचे वाले का कर लेते हैं, तो नीचे वाले का करेंगे तो क्या आएगा, अभी हमने निकाला यहाँ पे 10x आया था, और ऊपर वाले को अब टच नहीं करना, ऊपर वाले को टच नहीं करना इस बार, पिछली बार ऊपर वाले को टच कर दिया था। तो ये हो गया नीचे वाले, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय नीचे वाला, माइनस नीचे वाले को किया, फिर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का कर लिया, सॉरी ऊपर वाले को कांस्टेंट रखा, और नीचे जो होगा उसको फिर स्क्वायर कर देना है बस, 5x² + 6, तो इससे आपका आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इट्स ओके, निकाल लोगे, बाकी सॉल्व तो कर लोगे ना आगे। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे सब लोग। तो मैं अगले टॉपिक पे मूव करना चाह रहा हूं। नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास में पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री, 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे आप लोग, एंड अब तो 12th पास बैच है, तो पहले उसके बाद भी पढ़ा होगा, 10th के बाद भी। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज करेंगे, आगे जरूरत पड़ेगी मुझे, और डिफरेंशिएशन जो आपने अभी बताया ये सब जरूरत पड़ने वाली है अभी, उस सबको यूज करके हम लोग ग्राफ में भी जाएंगे, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से, इसमें 2-3 चीजें हैं शुरू करने से पहले। एक तो एंगल, तो आप लोगों को पता है कि एंगल क्या होता है, ठीक है, एंगल आप लोगों को पता है क्या होता है। रेडियन में एंगल जो है डिग्री में भी हो सकता है, रेडियन में भी हो सकता है, ठीक है। तो डिग्री में यूजुअली आप डिग्री में पढ़ते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। इसे रेडियन में भी कन्वर्ट करना होता है कई बार हमें जरूरत रेडियन में पड़ जाती है, या क्वेश्चन रेडियन में होता है, ठीक है, तो वहां पे जरूरत पड़ती है। किसी को याद है रेडियन की जरूरत कहां पड़ी थी आप लोगों को, कहीं पे रेडियन की जरूरत पड़ी थी आपको एंगल, एक बार लिख दो सब लोग, एक बार लिख दो कि एंगल जो है रेडियन में कहां जरूरत पड़ी, 11th क्लास में कहां पे जरूरत पड़ी, अगर किसी को याद आ रहा है, या 12th में कहां पे जरूरत पड़ी, थोड़ा सा दिमाग, कहां पे पड़ी, हाँ कहां पे, वेव, करेक्ट, वेव में पड़ी। रोटेशन, ओके, रोटेशन में, हाँ रोटेशन में पड़ती है, राइट, पढ़ सकती है, वेव, रोटेशन। अरे 12th का एक टॉपिक भी है यार, 12th का भी तो एक है, भूल गए क्या, अच्छा आप लोगों ने पढ़ा नहीं शायद, मुझे लगता है। हाँ हाँ, वेव है, ठीक है, वेव, रोटेशन, वेव, रोटेशन, रोटेशन, वेव। एसी वेसी नहीं पढ़ा, एसी, अल्टरनेटिंग करंट, हाँ अब लिखा किसी ने एसी, ईएम वेव, ओके, अल्टरनेटिंग करंट। 12th क्लास में तो पढ़ा था यार, 11th का तो चलो सबको 11th का खौफ बैठा हुआ है कि सर 11th का, बस 11th में कुछ था, अरे 12th में कुछ था भाई, 12th में तो पढ़ा था। एसी, यस करेक्ट, एसी में पढ़ा था ना, फेजर डायग्राम वगैरह बनाए होंगे, तो रेडियन में π/3, π/6, करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रही है, बनाया था ना, फेजर डायग्राम वगैरह बनाए होंगे। हाँ एसी करेक्ट, एसी करेक्ट 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 करेक्ट, एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट है ना, पढ़ेंगे आगे आएगा धीरे धीरे। तो वहां पे हमें जरूरत पड़ती है ना रेडियन में कन्वर्ट करने की। तो सही बताया बच्चों ने, सबने सही बताया, यहाँ पे जरूरत पड़ती है, और जगह भी पड़ती है, वेव में पड़ेगी आपके काफी ज्यादा, एसएचएम वगैरह पढ़ोगे वहां पे जरूरत पड़ेगी। तो लेट अस सी, तो इसमें जो है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, या फिर रेडियन को कई बार डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करें, मैंने जो डायग्राम बनाया था ऊपर, सर्कल जो बना रखा है, अगर आप देख रहे होंगे सर्कल बना रखा है, तो यहाँ पे जो है सर्कल है ये, तो सर्कल में जो पूरे एंगल होते हैं, जैसे आप लिखते हो तो ये 0 डिग्री होता है यहाँ पे, जैसे आप एंगल जो बनाते हो यूजुअली पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाते हो,
फेजर डायग्राम में आपने ऐसे कुछ बनाया होगा ना थीटा, तो आप पॉजिटिवली और ऐसे जो है पॉजिटिव लेते हो आप, एंटी क्लॉकवाइज को यूजुअली हम पॉजिटिव मानते हैं, तो ये थीटा बनता है। थीटा कैन बी 30, 40, 60। यहाँ पे कितना एंगल होता है यहाँ पे, दिख रहा है आप लोगों को, या लेजर से करना पड़ेगा। मैंने इस लाइन पे, जो लाइन है लाइन नंबर 1 है, इस पे एंगल कितना होता है डिग्री में, 90 होता है, करेक्ट। एंगल होता है 90। यहां पे कितना होता है, हाँ 90, करेक्ट करेक्ट। 90, 2 पे कितना होता है, 2 पे, हाँ 180। फिर कितना होता है यहाँ पे, 3 पे, जल्दी जल्दी, 3 पे, 180, 180, करेक्ट करेक्ट। सब लोग अलर्ट रहो, फटाफट आंसर देना है। हाँ 270, बहुत आसान चीज़ है ना, मुश्किल थोड़ी पूछ रहा हूँ अभी। और फिर यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 3 पे 370 हो जाएगा, 270 सॉरी। ठीक है, 90 प्लस 90 180 प्लस 90 270 प्लस 90, यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 4 पे, 4 पे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये सब एंगल हमारे डिग्री में थे, है ना, एंगल सारे डिग्री में थे। अब मान लो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। तो जो पूरा एंगल आपने देखा वो आया 360 डिग्री। 360 डिग्री जो एंगल आया वो डिग्री में आपका पूरे सर्कल का घूम के आप जब आए 360 आया। उसको हम रेडियन में कितना लिखते हैं, कितना पाई रेडियन लिखते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2 पाई रेडियन। उसको हम बोलते हैं 2 पाई रेडियन। पाई यहाँ पे आपका वही वाला पाई है, 22/7 या 3.14। तो जो 3.14 इंटू 2 यानी कि 6.28 रेडियन है, वो 360 डिग्री के बराबर हैं। ठीक है, बट यूजुअली हम 3.14 नहीं लिखते, हम पाई की टर्म में ही चलते रहते हैं। जरूरत पड़ेगी तो कभी कन्वर्ट कर लेते हैं, बट यूजुअली करना नहीं पड़ता, तो पाई की टर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला जो है वो मेन फॉर्मूला ये है, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कई बच्चे ये भी याद रखते हैं पाई रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे कई बच्चे याद रखते हैं, बताओ। पाई रेडियन इक्वल टू, हाँ 180, 180 राइट। कुछ बच्चे ये भी याद रखते हैं कि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब आपको मान लीजिए कि कन्वर्ट करना है डिग्री से रेडियन या फिर रेडियन से डिग्री, तो क्या लगाओगे, कौन सा मेथड लगा सकते हो, यूनिटी मेथड लगाओगे कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर मान लो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 रेडियन इक्वल टू 1 रेडियन को ऐसे लिखते हैं इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 बाय पाई डिग्री। ठीक है, तो अगर मान लो उसने बोल दिया कि 2 पाई रेडियन है, या मान लो बोल दिया 5 पाई बाय 4 रेडियन है, तो उसके अकॉर्डिंग यूनिटी मेथड से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 रेडियन है इतना, मल्टीप्लाई बाय 5 पाई बाय 4। करेक्ट है। इतना समझ में आ गया सबको, यूनिटी मेथड। यूनिटी मेथड लगाया था ना बचपन में कि 5 पेंसिल का कॉस्ट इतना है तो 12 का कितना होगा, तो 5 का इतना है, 1 का इतना होगा, और फिर 12 का मल्टीप्लाई बाय 12 होगा। ऐसे किया था, याद है सबको, नहीं याद, जल्दी बताओ, क्योंकि बहुत जगह आएगा भी, फिर बच्चे बोलते हैं सर हमने पढ़ाई नहीं। लगाया है, बिल्कुल लगाया होगा सबने। बाकी बच्चों ने लगाया है, लगाया है, लगाया है, बिल्कुल। ओके ओके ओके, समीर सिंह, विधि बिस्ट, अमित कुमार, यस लगाया है, करेक्ट करेक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कर लें फिर, क्वेश्चन कर लेते हैं। कन्वर्ट करना है आपको, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसको आपको डिग्री को रेडियन में करना है। डायरेक्ट भी याद होगा कई बच्चों को, तो 45 डिग्री इक्वल टू, जरूरत भी पड़ती है बहुत बार।
पाई बाय 4, पाई बाय 4, पाई बाय 4, पाई बाय 4। पाई बाय 4 निकाल लेना सब लोग, निकलेगा नहीं तो बता देना, ठीक है? दूसरे का नहीं देखना, दूसरे ने निकाल लिया तो निकाल लिया, कोई बात नहीं, अपने को निकालना है, ठीक है? नीट तुम्हें क्वालिफाई करना है, बाकी ने निकाल लिया कोई बात नहीं, अपना आप निकालो। पाई डिवाइड बाय 4, गुड, बड़े क्रिएटिव बच्चे हैं। कोई पी आई लिख रहा है, कोई पी आई ई लिख रहा है, किसी ने पाई भी बना दिया, रितु वर्मा ने तो पाई का साइन बना दिया कहीं से, ओके। आई थिंक और बच्चों ने बना दिया, पाई बाय 4, गुड गुड। अपना अपना निकालना है सबको, कोई बच्चा जल्दी निकालेगा, कोई देर में निकालेगा, पर निकालना खुद है। निकालें, निकालते हैं, चलो। हमने पढ़ा था अभी कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री हो जाएगा पाई बाय 180। कोई डाउट? ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180, ये डिग्री नहीं आएगा यहाँ पे, पाई बाय 180 होगा रेडियन में, ठीक है? और फिर आपका आ गया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री जो होगा वो हो जाएगा बेटा पाई बाय 180 इंटू 45। अब 45 का पहाड़ा किसको आता है? 45 का पहाड़ा आता है किसी को? थोड़ा बहुत तो आता होगा ना। 45 दूनी 90, या 100 कर लेंगे, 135 और फिर 200, 180, 4 से कट जाएगा, नहीं आएगा तो 9 से काट लेंगे, पहले 5 से काट लेंगे, 9 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 9 से काटते हैं, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, फिर 5 से काट लेते हैं, 5 चौके 20। तो कईयों को तो याद ही होगा, ये तो याद भी रखना पड़ता है, पाई बाय 4, ठीक है? तो पाई बाय 4 वॉज द करेक्ट आंसर, गुड गुड, ठीक है। अब फटाफट आगे मूव करते हैं बेटा, अगला देखते हैं, ये भी आसान है, सबको याद होगा, फटाफट से, और आसान है ये, रेडियन में 60 डिग्री कितना रेडियन होगा? अरे वाह, एक बार में बता दिया, पाई बाय 3, पाई बाय 3, पाई बाय 3, ये तो बहुत पड़ा होगा, एसी में बहुत आता है 60 डिग्री तो क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं, √3 आ जाता है वहाँ पे, √3/2 करके 60 बन जाता है वो। पाई बाय 3, पाई बाय 3 कर लोगे सब लोग, कर लोगे, आई थिंक कर लोगे सब लोग, है ना? वही होगा सेम, पाई बाय 180 हो जाएगा इस बार, मल्टीप्लाई बाय 60 होगा, तो 60 से 3 बार कट जाएगा, यहाँ पे 3 बार कट जाएगा, तो इस बार जो है पाई बाय 3 आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट? आगे चले, एक और कर लें। ओके, अब की बार उल्टा कर लेते हैं, अब की बार करते हैं, सपोज वी हैव, हाँ, सपोज वी हैव 3π/2 को डिग्री में बताना है, कितना डिग्री होगा? करो भाई, फटाफट करो, ये तो इजी टॉपिक चल रहा है अभी तो। अरे, कितना कर दिया? 3π, अच्छा हाँ सही है, 3π/2 है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सबको पता है π/2 जो होता है वो 90 होता है, क्योंकि पाई 180 था, π/2 सबको याद भी रहना चाहिए, π/2 इज 90, और 90 को 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 गुना 90 हो जाएगा, विच विल कम आउट टू बी 270 डिग्री। तो करेक्ट है, 3π/2 इज 270 डिग्री। एक और लास्ट बता दो, फिर हम आगे मूव करते हैं, रेडियन को छोड़ के आगे मूव करते हैं। 2π/3, तो आपको रेडियन समझ में आ गया, फिर अगर ये निकाल लिया तो फिर हम आगे मूव करते हैं। हाँ, 270 इज करेक्ट। हाँ बेटा, अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं हरीश, चलेंगे अभी,
अभी देखो अभी क्या क्या होगा, अभी चिंता मत करो। अभी अभी जब भागेंगे ना फिर कहोगे सर दोबारा बता दो। 180 सॉरी 120 120 विधि, शिवानी, दानिया, तानिया भी हैं, फरीन हैं, देव कौशल, बेस्ट वॉरियर 120, शिवानी कोहली 120 120 120, करेक्ट करेक्ट है। पाई बाय थ्री अभी निकाला था शायद कहीं पे, पाई बाय थ्री था यहाँ पे, 60 डिग्री था पाई बाय थ्री, तो 2 से मल्टीप्लाई और करनी है। अदरवाइज जो तरीका है यूनिटी मेथड भी लगा सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। पाई बाय थ्री हमारा 60 था क्योंकि, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, 60 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 टाइम्स ऑफ 60 विल बी 120 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका हो गया 120 डिग्री। आप अपने पीछे लिखते हैं, ओके अच्छा। आई थिंक जो 120 60 वाला जो पोर्शन है वो मेरे पीछे आ रहा है। ओके ओके ओके, आई विल ट्राई नॉट टू यूज दैट स्क्रीन। ठीक है, ओके थैंक यू बेटा, थैंक यू बताने के लिए। आई विल ट्राई नॉट टू यूज दैट पोर्शन। आई थिंक इस पोर्शन में जो मेरी फोटो आ रही होगी, करेक्ट। तो ठीक है, ये समझ में तो आगे सबको, 2 पाई बाय 3। हाँ नो प्रॉब्लम, कैप्टन अमेरिका लिखा है नो प्रॉब्लम। हाँ अभी कहाँ प्रॉब्लम आएगी, तो बहुत ईजी है अभी तो। अभी तो पीछे लिखूं कहीं सब हो जाएगा अभी तो, है ना। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 पाई बाय 3 करेक्ट है सबको, ओके क्लियर है, यस बोल रहे हैं, यस ओके क्लियर है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। टिग्नोमेट्रिक रेशो, रेशो मने एक एक टेबल होती है ऐसे वाली, तो ये खुद याद होनी चाहिए, है ना। इसको एक बार फटाफट से देख लेते हैं। पहले तो देखते हैं कि टिग्नोमेट्रिक रेशो बनते कैसे हैं। तो आपने ध्यान होगा आप लोगों को, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते थे, उसमें मान लो ये 1 है साइड, ये 2 है, ये 3 है, तो हाइपोटेनियस कौन सा होता है इसमें से, हाइपोटेनियस 3 होता है, करेक्ट। हाँ ठीक है बिल्कुल बेसिक पूछ रहा हूँ अभी तो। अभी 3 3 3 करेक्ट, सबने लिख दिया 3। अच्छा बेस कौन सा होगा, बेस बेस क्या होगा, 2 2 2 2 2 2, सब सानिया, कानिका, रितु, वर्मा 2 2, प्रशांत 2, करेक्ट। एक बच्चे ने सही लिखा है अभी तक। ओके, एक दो बच्चों ने सही लिखा है। 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है बेस, है ना, 2 जरूरी नहीं है। मैं वो करता धीरे धीरे आएंगे चीज़ों पे। मैंने आपको एंगल नहीं बताया कि मैं एंगल कहाँ से बात कर रहा हूँ। अगर मान लो एंगल मेरा होता है यहाँ पे थीटा, तो देन दिस विल बिकम बेस, एंड वो आपका जो है सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाली साइड जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, अगर एंगल में लेता है यहाँ पे थीटा ऊपर, तो फिर 1 वाला हो जाता बेस और 2 वाला हो जाता हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पहले एंगल पता होना चाहिए कि एंगल कहां से बात हो रही है। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर परपेंडिकुलर, देखते ही उसको डायग्राम में लगता है खड़ा वाला परपेंडिकुलर, लेटे वाला बेस। ऐसा नहीं है, एंगल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एंगल पे डिपेंड करेगा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। ठीक है, करेक्ट, दो बच्चों ने सही लिखा था। तो यही करना, नीट वाले ऐसे ही घुमाएंगे तुम्हें। आप देखो यहाँ पे फटाफट बता दो, अब ये साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा यहाँ पे लिख लूँ मैं, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है क्या नहीं होता। और कॉस थीटा बता दो, और टेन थीटा। पहले साइन बता दो, चलो फटाफट साइन बताओ, क्या लिखूँ यहाँ पे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की फॉर्म, बेस की फॉर्म में क्या लिखूँ। परपेंडिकुलर बाय बेस, वो तो बेटा 10 हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस तो। साइन पी बाय एच, करेक्ट, पता है सबको पी बाय एच। कौन बोलता है यार नीट वालों को मैथ्स नहीं आती, आती तो है तुम लोगों को मैथ्स, क्यों पढ़वा रहे हो मुझसे फालतू में, मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हो, आती तो है सबको। हाँ पी बाय एच होगा, ठीक है। कॉस क्या होगा, कॉस बी बाय एच हो जाएगा, ठीक है।
एक 10 और ले लेते हैं, 10 क्या होगा, कॉस इज बी बाई एच, बी बाई एच है कॉस का, सही है 10, परपेंडिकुलर बाय बेस करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। 10th क्लास में पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते थे वो, पढ़ते थे कोई हिंदी मीडियम वाले तो बोलते थे लाल बटे कक्का, और इंग्लिश वाले बोलते थे समथिंग कुछ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और भी कुछ होता था फॉर्मूला ऐसे ना, याद आ रहा होगा सब लोगों को। पी बाई बी करेक्ट, पी बाई बी, पी बाई बी, अच्छा, अच्छा ठीक है। अब बोलोगे सर ये इतनी सारी बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो, कुछ तो काम का पढ़ाओ, नीट वाला आ गए, नीट वाले पे अब ये बताओ, फोर्स रिजॉल्व करते करे थे आप लोगों ने, देखो ये कॉस थीटा है, ठीक है, कॉस थीटा मान लो ऐसा है, यहां से आपने ये ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये थीटा है, ठीक है, और ये मान लो फोर्स है, मान लो ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, तो कॉस थीटा आपने जो बताया अभी, आपने बोला जी कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस मेरा है ए बी, हाइपोटेनियस है ए सी, तो मेरा ए बी जो है बाय ए सी जो है वो हो जाएगा कॉस थीटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया तो ठीक है। तो अब ए बी की वैल्यू कितनी आई यहां से, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए सी यहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू कॉस थीटा, ये आगे यूज आएगा आपको, अभी देखेंगे दोबारा। ए बी जो है आपका, ये जो ए बी है दिस इज ए सी मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, यानी अगर ये फोर्स होता ए सी तो जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स आपका आता, ये एक्स डायरेक्शन है मान लो, और ये वाई है, एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स आता वो कितना आता, अगर फोर्स एफ एक्स लिखूं मैं तो कितना आ जाएगा, ये बताओ कितना आएगा यहाँ पे, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा करेक्ट, तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो आ जाएगा एफ कॉस थीटा, ठीक है, तो ये है कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, एफ कॉस थीटा आ जाएगा, एफ कॉस थीटा, यस रितु वर्मा एफ कॉस थीटा, शिवानी करेक्ट, एफ कॉस थीटा आ जाएगा, एफ कॉस थीटा आ जाएगा करेक्ट, एफ कॉस थीटा करेक्ट, ठीक है। तो ये जो फोर्स है जिस तरफ को एंगल बन रहा है उस तरफ को कंपोनेंट क्या होता है, एंगल हमारा बन रहा था ए बी की तरफ को, जो बेस था ए बी था, तो फोर्स आया एफ कॉस थीटा, ठीक है। और अगर ये होता ऊपर की साइड को ऐसे में रिजॉल्व करता, यहाँ पे डी होता, ये मान लो ए डी, ए डी जो फोर्स होता है यानी कि एफ वाई, वो कितना आता, एफ वाई एफ साइन थीटा आता करेक्ट। अभी जरूरत पड़ेगी आगे एक आध चैप्टर होने के बाद, यही जरूरत पड़ने वाली है, यही जरूरत पड़ने वाली बेटा, एक आध चैप्टर होने दो बस, ठीक है। एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, क्लियर है सबको, जिस साइड को एंगल होगा बेस की तरफ को एफ कॉस थीटा, जिस साइड को एंगल नहीं है उस साइड को एफ साइन थीटा, ठीक है। ये हमने फोर्स को रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में, ठीक है, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन बताओ मेरा, क्लियर है, ओके। फोर्स वाज अ वेक्टर, ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं पे छोटा सा, तो आगे दोबारा आ जाएगा
किसी वेक्टर को कितने कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन है, किसी वेक्टर को, फोर्स है मान लो ये वेक्टर, हाउ मेनी कंपोनेंट्स कैन वी ब्रेक इनटू? बताओ। 2, अच्छा 3, 3, 2, 3, इनफाइनाइट करेक्ट, 2, 3, 2 करेक्ट करेक्ट, आई लाइक इट। सब लोग दिमाग लगा रहे हैं, नकल नहीं माननी यहाँ पे, दिमाग लगाना है। इनफाइनाइट करेक्ट, 2, 3, अच्छा अच्छा। देखो दो तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है तो उसमें तुम 2 बोल रहे हो है ना, लेकिन मान लो ये फोर्स जो है आई जे के में होता तो कितने कंपोनेंट बनते उस टाइम पे? 3 बनते, है ना। अगर आई जे के में होता 3 बनते, ठीक है। तुम एक एक्स में ब्रेक करते उसे, एक वाई में ब्रेक करते और एक जेड में ब्रेक करते, उस केस में 3 होते, इस केस में 2 हैं। अब कुछ बच्चे लिख रहे हैं इनफाइनाइट। अब ये क्या कंसेप्ट है यार, इनफाइनाइट कैसे हो जाएगा? 3, 6, अरे 6 में कैसे ब्रेक कर दिया भाई? 3 नहीं, 3 करेक्ट नहीं है, इनफाइनाइट इज करेक्ट आंसर, इनफाइनाइट इज द करेक्ट आंसर, है ना। लेकिन वो है क्या कंसेप्ट? इनफाइनाइट इज द करेक्ट आंसर। 2 वाला समझ में आ गया सबको? 2 में कैसे ब्रेक करेंगे? 2 वाला लिख दो ओके अगर है तो। 2 और 3 वाला अगर समझ में आ गया 2 और 3 में कैसे होंगे तो ओके लिख लो, फिर इनफाइनाइट पे चलते हैं। ओके ओके, यस यस, ओके ओके ओके, अमित कुमार, विनय तोमर, श्रवण कुमार, ओके, क्रिस्टल क्लियर, ओके क्रिस्टल क्लियर। अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन आएंगे। करेक्ट, 2 यूनिट्स ऑन प्लेन, ओके ओके। तो 2 और 3 वाला क्लियर है सबको। इनफाइनाइट, देखो इनफाइनाइट जो बोल रहे हैं वो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? मैंने आपको क्वेश्चन क्या पूछा था? मैंने कहा था एक वेक्टर को कितने कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। आपने क्वेश्चन का आंसर क्या दिया? एक और क्वेश्चन बन सकता है, मान लो एक वेक्टर को कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर माने म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक्स वाई और जेड। अगर मैं आपसे ये पूछता कि एक वेक्टर को कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं तो आंसर होता 3, ठीक है। अगर वो वेक्टर एक प्लेन में होता और मैं पूछता कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं उस प्लेन में तो आंसर होता 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। रेक्टेंगुलर समझते हो, रेक्टेंगल होता है ना, परपेंडिकुलर होता है ऐसे आपस में साइड्स। तो एक्स वाई जेड अगर होता तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं। मैंने क्वेश्चन ये नहीं पूछा था, मैंने क्वेश्चन पूछा था वेक्टर को कितने कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर को जब हम ब्रेक करेंगे तो वी कैन ब्रेक इन इनफाइनाइट कंपोनेंट, ठीक है। किसी भी मान लो एक पॉलीगन लॉ पढ़ा है आप लोगों ने, पॉलीगन लॉ ध्यान है आप लोगों को? ऐसे आगे पढ़ेंगे दोबारा पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ ऐसे कुछ था ना, जिनको नहीं पता देख लो एक बार दोबारा। ऐसे एक फोर्स है या कोई डिस्प्लेसमेंट है, दूसरे फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो सीधा ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे ऐसे। दिस इज सपोज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आर रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ठीक है। तो पॉलीगन लॉ था, है ना। स्टेटमेंट देख लेंगे उसकी क्या है कि साइड को अगर एक ऑर्डर में लें तो एक जो क्लोजिंग साइड होगी वो देख लेंगे स्टेटमेंट। अभी मैं बस इतना बोल रहा हूं कि जो आर वेक्टर है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर है, ठीक है ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि आर के कंपोनेंट हैं ए बी सी बी, ए बी सी डी जो है आर के कंपोनेंट हैं, बोल सकता हूं। अगर मैं इनको जोड़ के डी बना पा रहा हूं तो एक कंपोनेंट है इसके, आर का एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है, एक कुछ सी है, एक कोई डी है, उन सबसे मिलके आर बना है। जैसे आपका ऊपर जो है एफ एक्स प्लस एफ वाई से मिलके एफ बना था,
ऐसे ही मान सकते हैं कि आर वेक्टर जो है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है। ये बात समझ में आती है? यस लिख दो अगर समझ में आती है तो, यस बोलो एक बार। समझ में आती है बात कि आर के जो कंपोनेंट हैं वो ए बी सी डी, ये जो है आर के ही कंपोनेंट हैं। समझ में आती है बात? यस यस यस, ओके। प्रशांत, शिवानी, विजय, तो ये समझ में आती है बात सबकी? तो जो वेक्टर है उसके आप कितने भी कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। यू कैन ब्रेक इट इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट। आप और छोटे बना लो उसको, और बन जाएंगे। तो वी कैन ब्रेक अ वेक्टर इनटू इनफाइनाइट कंपोनेंट। तो देखो तुम्हारे 3 क्वेश्चन हो गए आज वेक्टर के ही। एक तो वेक्टर को कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कर सकते हैं, अगर वो 3D स्पेस में है तो 3, 2D में है तो 2, कुछ नहीं बोला, रेक्टेंगुलर नहीं बोला, आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो जिन्होंने इनफाइनाइट लिखा था उनके लिए एक बार जो है क्लैप कर दो, जिन्होंने इनफाइनाइट बोला था। वेरी गुड आंसर। एक बार ग्रुप में भी डाल दो, कुछ क्लैप वगैरह होता है सिंबल। डाल दो भाई, आपके लिए भी ताली बजेगी बाद में। जब आप लोग बताओगे तभी तो ताली बजेगी। दूसरे के लिए बजाओगे, तुम्हारे लिए बजाएंगे लोग। करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस यस यस, करेक्ट, ठीक है, यस यस, गुड, इट्स गुड। आप लोगों को बेसिक आइडिया है, तो आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो यहां तक हम लोगों ने साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, ये देख लिया, ठीक है। और इसका यूज कहां पे पड़ने वाला है फोर्स का, वो देख लिया। अच्छा, एक और जगह यूज पड़ेगा इस लेसन में पहुंचने से पहले ना, अभी पड़ जाएगा थोड़ा टाइम बाद यूज, प्रोजेक्टाइल मोशन में। ध्यान है? प्रोजेक्टाइल मोशन में किसको ब्रेक करना होता है हमें? कौन सी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको 2 कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ता है? लिखोगे कोई? प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ते हैं, पैराबोला बनता है यूं जाके, तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनको 2 कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक करना होता है? कौन सी क्वांटिटी है वो? करेक्ट, वेलोसिटी है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को ब्रेक करना होता है ना? वेलोसिटी को ब्रेक करना होता है, तो ऐसा ही होता है वहां पे भी। तो v cos थीटा हो जाती है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि एंगल यूजुअली यहां से दिया होता है, अभी देखेंगे आगे जाके। तो v cos थीटा, v sin थीटा, वेलोसिटी, करेक्ट, वेलोसिटी होगा। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी। किसी ने और अच्छा लिखा, इनिशियल वेलोसिटी, गुड, एक्सीलेंट। हरीश आलम, इनिशियल वेलोसिटी, करेक्ट, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जाएगी कुछ टाइम बाद। इनिशियल बोल सकते हो या इंस्टेंटेनियस भी बोल सकते हो, क्योंकि कई बार ऊपर जाके भी ब्रेक करना होता है। तो हरीश गुड, ओके, आई लाइक इट, गुड गुड, एक्सीलेंट बच्चा, एक्सीलेंट। ठीक है, उसको ब्रेक करना होता है। आगे और भी चीजें ब्रेक करेंगे तो उस पर मूव करेंगे। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बेसिक समझ में आ गया हमें क्या होता है। वैल्यू याद है सबको? वैल्यू लिख लें एक बार, वैल्यू सारी। नहीं तो पूरे साल बच्चे ना वैल्यू पूछते रहते हैं, सर वैल्यू बता दो। क्वेश्चन तो निकाल दिया पूरा, वैल्यू नहीं आ रही। वैल्यू निकालते हैं, चलो थोड़ा सा वैल्यू लिख लेते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। वैसे तो आगे टेबल बनी हुई है अभी। साइन 30, जल्दी बताओ। वन अपॉइंट टू, वन अपॉइंट टू, वन अपॉइंट टू, या फिर 0.5 भी लिख सकते हैं। तो साइन 30 इज 1/2, साइन 60, हाँ साइन 30 सही है, 1/2 है, 1/2 है। सरफराज गलत लिख रहे हो, 1 नहीं होगा, 1/2 होगा। साइन 60 लिखने हैं बच्चे, √3/2, √3/2 सही लिख रहे हैं। साइन 60 जो है √3/2 होता है।
बस मेरा इतना आप बता दो, फिर आगे तो आपको बता दूंगा मैं सब कुछ। बेसिक क्लियर कर लो आप अपना। साइन 90 बता दो एक बार, ये तो पता ही है सबको, सबको पता है, सबको पता है साइन 91 होता है, साइन 91 होता है, साइन 90 इज 1। वन मैक्स, प्रशांत शर्मा लिख रहे हैं वन मैक्स। प्रशांत एक मैथ्स ठीक है तुम्हारे पास? प्रशांत शर्मा मैथ्स थी आपके पास के? तो मैक्सिमम मिनिमम आप बता रहे हो ना, साइन का मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ जो है 1 से ऊपर नहीं जाता। तो आप क्या मैथ्स के स्टूडेंट रहे हैं प्रशांत शर्मा? ओके ओके, आईआईटी में जरूरत पड़ती है सब, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द दिस थिंग, ठीक है, या एएमजीएम लगाते हैं जहाँ पे, वहाँ पे जरूरत पड़ती है, ठीक है, इट्स ओके। ओके ओके, वन 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 वन, ठीक है ठीक है, ओके। कॉस्ट भी लिखते हैं फटाफट, है ना। अभी मैं 90 से ऊपर नहीं गया, 90 से ऊपर अभी आगे देखेंगे स्लाइड में, 90 से ऊपर भी जाएंगे अभी। कॉस 30, कॉस 30, कॉस 30 यानी कि, हाँ कॉस 30 √3/2 1/2, देखो गलत लिख रहे हो अभी भी, 1/2 लिख रहा है कोई, शिवानी 1/2 लिख रही है, √3/2 इज द राइट आंसर। √3/2 होगा, कॉस 30 जो होता है वो साइन 60 के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 60 इज कॉस 30, तो वहां से ये बराबर होंगे, ठीक है, तो √3/2 होगा। ऐसे ही जब कॉस 60 निकालोगे तो कितना आएगा, कॉस 60 कितना आएगा जल्दी से बताओ, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, सही है। कॉस 60 जो होगा अब वो चला जाएगा साइन 30 के बराबर, यानी कि यहाँ, ठीक है। और कॉस 90 कितना होगा, यहाँ पे लिख लूँ, विजिबल है सबको ये, कॉस 90 जीरो, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, सही है, बिल्कुल सही है, कॉस 90 जीरो। और ये इक्वल टू कितना होगा, साइन की वैल्यू में कितना होगा, साइन, साइन कितना होगा यहाँ पे, इक्वल टू साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री इक्वल टू कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, साइन 0, साइन 0, ठीक है। तो साइन 0 हो या कॉस 90 हो तो वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, कॉस 90 से 0 वैल्यू आती है। क्या याद आ रहा है फिजिक्स में, याद आ रहा है कुछ, कॉस 90 पे 0 क्या हो रहा है, याद आ रहा है कुछ, कोई टॉपिक फिजिक्स का, कॉस 90 0 रखो तो 0 आ गया पूरा ही। ये टेबल याद कैसे करें, अरे टेबल याद कैसे करें, तरीका है उसका भी याद करने का, बनानी पड़ती है। आप कैप्टन अमेरिका डाउट में पूछ लीजिएगा, डाउट होगा ना तो डाउट में पूछ लीजिएगा, वहां बता देंगे। डॉट प्रोडक्ट, करेक्ट, एक कंसेप्ट किसने बताया, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में जब 90 आ जाता है तो वैल्यू 0 हो जाती है, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा कॉस 90 0, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में होता है, सही लिखा है किसी ने, डॉट प्रोडक्ट में जरूरत पड़ती है। और कॉस 90, कॉस 90, डॉट प्रोडक्ट सही है। एक और होता है, एक और ध्यान आ रहा है मुझे तो, वर्क, हाँ करेक्ट करेक्ट, कैप्टन अमेरिका इज करेक्ट, वर्क डन बाय कुली, पढ़ा ना, कुली जो है संदूक लेके जा रहा है, तो फोर्स अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड, एंगल 90 डिग्री, तो वर्क डन 0, वर्क एनर्जी पावर में पढ़ेंगे अभी, वहां पे भी पढ़ा था, वो भी 0 होता है।
वर्क डन इज जीरो, डॉट प्रोडक्ट में भी होता है ना। और कहाँ पे पढ़ा था, एसी में ध्यान आ रहा है कुछ, अगर वोल्टेज और करंट, कुछ ध्यान आ रहा है, वोल्टेज और करंट, इंडक्टर, प्योर इंडक्टर, नहीं ध्यान आ रहा, प्योर इंडक्टर एसी में पावर वाले टर्म में, करेक्ट। ये देखो किसने लिखा है, एसी में पावर वाले टर्म में, हाँ तो भाई वही तो है। अरे नई चीज थोड़ी पढ़नी, सब पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। हाँ करेक्ट, करेक्ट। ग्रेविटेशन में प्रशांत शर्मा लिख रहे हैं, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में स्पेसिफिक कहां पे, ग्रेविटेशन में कहां पे बोल रहे हो 90 प्रशांत? हाँ शिवानी सही है, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम में 90 अगर हो जाता है तो पावर जीरो हो जाती है वहां पे, है ना। कॉस फाइव कॉस 90 जीरो हो जाता है वहां पे, वहां पढ़ा था हमने। मीन वैल्यू ऑफ एसी, मीन वैल्यू ऑफ एसी, मीन वैल्यू में नहीं होता। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्वेश्चन में प्रशांत शर्मा कह रहे हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्वेश्चन में, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्वेश्चन में G90 जब लेते हो बोल सकते हो। कहां पे बोल रहे हो फिर भी स्पेसिफिक, कहां पे बोल रहे हो और थोड़ा स्पेसिफिक हो गए, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरह क्वेश्चन। दीपांशु इज राइटिंग करेक्ट, वी लीड बाय वोल्टेज अगर करंट से लीड कर जाए या लैग कर जाए 90 डिग्री से तो जीरो हो जाता है, तो वहां पे cos 90 जीरो आता है। पुली के क्वेश्चंस में जीरो आता है जब पुली लेके चलता है, फेजर डायग्राम में जीरो आता है, ठीक है, वहां पे जीरो आता है। ऐसे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना। मैंने आपको जिस दिन ओरिएंटेशन हुआ था उस दिन में जो लोगों ने देखा होगा, मैंने कहा था कि ज्यादा पढ़ना नहीं है, समझना है चीजों को, जितना समझोगे फटाफट से ग्रैस्प करोगे, रटना नहीं है और समझना है। ओके, तो ये क्लियर है सबको, ये क्लियर है। जिसको टेबल का प्रॉब्लम है तो वो एक बार डाउट क्लास जब होगी तो उसमें डिस्कस कर लेंगे टेबल कैसे बनाते हैं। मैथ्स के टीचर का हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज आपके जो 10th के मैथ्स के टीचर होंगे वो भी बता सकते हैं टेबल को याद रखने का तरीका। टेबल है क्या, टेबल पे मूव करें, ये है साइन जीरो जीरो, दिख रहा है सबको, साइन जीरो इज जीरो, साइन 30 आपने बताया 1/2 होता है, 45 हमने छोड़ दिया था, 1/√2 होता है, 45 पे दोनों बराबर होते हैं, कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू। 60 पे √3/2, 90 पे 1, कॉस में उल्टा हो जाता है, जो यहाँ से 0 1/2 1/√2 था ऊपर, और लास्ट में 1 था साइन में। साइन कॉस में उल्टा होता है, 1 से शुरू होता है, फिर √3/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, फिर 1/2 होता है, फिर 0 होता है, ठीक है। टेन नहीं पूछा मैंने आपसे, टेन जीरो जीरो होता है, साइन और कॉस का डिवीजन आ जाता है। टेन 30 ये बहुत जरूरत पड़ेगी, 1/√3, ये √3, ये 1 और ये 1, सॉरी इनफाइनाइट, ठीक है। 1090 इज इनफाइनाइट, तो ये जो है इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इट्स ओके यहां तक, ठीक है। इसके अलावा जीरो, साइन जीरो आपको पता चल गया, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कई बार साइन 120 भी हो जाता है, कॉस 120 हो जाता है, 150 हो जाता है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। उसके लिए क्या तरीका है हमारे पास, क्या तरीका है, ये तरीका है, अभी आते हैं इस पे। अब ये बताओ कितने लोगों को तरीका पता है, अगर साइन 90 से ज्यादा है या कॉस 90 से ज्यादा है या टेन 90 से ज्यादा है, 10 to 70 है या कुछ भी है, कितने लोगों को तरीका पता है ये बता दो। जितने को पता है, जिसको नहीं पता है वो नो लिख दो, जिसको पता है वो यस लिख दो। सबको पता है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं पता है तो बताएंगे। जिसको आता है यस, नहीं आता है नो। हाँ करेक्ट, नहीं होता, करेक्ट, क्वाड्रेंट रूल पे यूज होता है, करेक्ट। नहीं आता, कुछ लोगों को नहीं आता, कुछ को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता, कुछ लोगों को आता है।
अभी क्लास का टाइम तो है हमारे पास, राइट। देख लेते हैं फिर, है ना, देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं एक बार, देखो क्या निकल के आता है, देख लेते हैं फिर। ठीक है, डाउट आ रहा है काफी लोग। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं बोल सकते, ट्रिग्नोमेट्री ही बोल सकते हैं, इनवर्स तो इज डिफरेंट थिंग, है ना, इनवर्स नहीं है ये, इनवर्स नहीं बोलते, ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो देखो इसके लिए जो है ये क्वाड्रेंट यूज करते हैं, ये क्वाड्रेंट यूज करते हैं। इस क्वाड्रेंट में एंगल आप देखेंगे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 90 है, आई थिंक सबको विजिबल है, ये 90 है, 180 है, 270 है, ठीक है, ये एंगल है यहाँ पे। तो 0 से जब 90 मूव करते हैं तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच का होता है, ठीक है। और 180 से 270 जब जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से फिर 360 बोलो या दोबारा 0 पे आ गए आप घूम के, उसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है सबको। फर्स्ट क्वाड्रेंट, अभी बस मैंने इतना बताया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, थर्ड कौन सा होता है, फोर्थ कौन सा होता है, इतना क्लियर है सबको, क्लियर है, क्लियर है सबको। तीन बच्चों को क्लियर हुआ अभी तक बस, समीर, प्रशांत और ऋतु, अमित। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, फिर ऐसे घूम जाएंगे 270 से 180 से 270, और फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका यहाँ पे 0 से लेके और सॉरी 270 से लेके 360 के बीच में। इतना क्लियर है सबको, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। इसमें दो तीन बातें समझ लो बस, तो सारे एंगल निकल जाएंगे। अच्छा, अब एक हमें देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। तो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन, कॉस, टेन, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा मैंने इनवर्स करेंगे, 1/sin थीटा क्या होगा, कॉसेक, कॉसेक, यस यस, साइन का उल्टा कॉसेक होगा, साइन का उल्टा कॉसेक होगा, करेक्ट करेक्ट, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। और टेन का उल्टा, टेन को इन्वर्स करेंगे तो कॉट, कॉट, टेन का उल्टा कॉट होता है, 1/tan थीटा इज कॉट थीटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और 1/tan थीटा इज कॉस थीटा, कॉट थीटा सॉरी, तो कॉट इतना क्लियर है। कॉस का उल्टा लास्ट है कॉस, कॉस का इनवर्स 1/cos थीटा इज हाउ मच, sec थीटा, sec थीटा, sec थीटा, करेक्ट, sec 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 थीटा, sec थीटा, sec थीटा, ठीक है। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक। तो जो चीज यहां पे साइन के लिए एप्लीकेबल होगी वो उसके इनवर्स के लिए भी एप्लीकेबल होगी, मींस कॉसेक के लिए भी एप्लीकेबल होगी, जो टेन के लिए एप्लीकेबल होगी वो कॉट के लिए एप्लीकेबल होगी, और जो कॉस के लिए एप्लीकेबल होगी वो सेक के लिए एप्लीकेबल होगी। तो अगर आप डायग्राम में देखो यहां पर, अगर आप डायग्राम में यहां पे देखो तो मैंने यहां पे साइन और कॉसेक एक साथ लिखा हुआ है, साइन और कॉसेक एक साथ लिखा हुआ है, और टेन और कॉट एक साथ लिखा हुआ था, टेन और कॉट एक साथ लिखा हुआ था,
और कॉस और सेक एक साथ लिखा हुआ था, ठीक है। तो यानी हमें तीन चीजें याद रखनी है बस, साइन, टेन और कॉस। जो साइन के लिए होगा वही कॉसेक के लिए होगा, जो टेन के लिए होगा वो कॉट के लिए होगा, और जो कॉस के लिए होगा वो सेक के लिए होगा। तो हम बात करते हैं साइन, टेन और कॉस की। तो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इसमें अब दो चीजें और हमें बस पता करनी है, फिर हमारा आंसर आने शुरू हो जाएंगे। पहला तो ये कि ये पॉजिटिव कहां पर होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पे देखिए आप लिखा है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे आपके जो साइन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, सब पॉजिटिव होते हैं। आपने देखा ना, साइन 30 आपने बोला 1/2, साइन 60 √3/2, कॉस आपने बोला वही पॉजिटिव था। कहीं नेगेटिव आया क्या अभी तक? 10 45 1 है ना, 10 60 √3, कहीं नेगेटिव आया? अभी तक नहीं आया ना नेगेटिव। तो 0 से 90 में एवरीथिंग इज पॉजिटिव, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो टेन हो, और चाहे उसका इनवर्स हो, सब पॉजिटिव होते हैं, कोई नेगेटिव कुछ नहीं होता, ठीक है। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, देखो यहां पे लिखा हुआ है साइन और कॉसेक। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट जब आते हैं 180 से 270, यहां पे देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, क्या पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में? सब लोग पढ़ पा रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270, इसमें लिखेंगे सब लोग। 180 से 270 जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है? सब लोग देख पा रहे हैं तो लिखेंगे, यहां पे लिखा हुआ है आपके सामने, टेन एंड कॉट। हाँ, टेन पॉजिटिव होगा तो कॉट भी होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पे लिखा हुआ है टेन और कॉट आर, टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव। सही है, सही बोल रहे हैं बच्चे। तो थर्ड में टेन और कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक, फोर्थ में कॉस और सेक होगा, ठीक है। अब इसे याद कैसे रखें, इतना क्लियर है सबको? फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा, टेन नेगेटिव होगा, कॉट नेगेटिव होगा, कॉस का उल्टा सेक वो भी नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी साइन, कॉस और उनके इनवर्स जो होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे, ऐसी फोर्थ में। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है सबको? यस लिख दें अगर क्लियर है तो। ओके, यस 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 यस, सबको क्लियर है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखें, तो याद रखने के इसमें दो फॉर्मूले हैं, दो सेंटेंस बना सकते हैं। आप देखेंगे यहां पे लिखा है ऐड, ठीक है। पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट देखेंगे तो ऐड लिखा हुआ है, ऐड या आफ्टर। तो पहले ऐड देखो, ऐड सुगर टू कॉफी, ऐड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सुगर सेकंड क्वाड्रेंट, टू थर्ड क्वाड्रेंट, कॉफी फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना क्लियर है सबको? ऐड शुगर टू कॉफी, यस। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी कर सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये सेंटेंस आपको याद रखना है, ऐड शुगर टू कॉफी और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो मैं सोनू को बहुत इजी लग रहा होगा, तो ये बहुत आसान है वैसे, कि ऐड शुगर टू कॉफी मान लो आप करते हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ऐड, ऐड माने ए इज ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। फिर आया सुगर, सुगर माने साइन, एस से क्या होता है साइन, तो साइन इज पॉजिटिव, ठीक है। साइन होगा तो उसका उल्टा भी, इनवर्स भी पॉजिटिव होगा। फिर आते हैं टू, टू माने 10, टी से 10 होता है, थर्ड में 10 पॉजिटिव। फोर्थ में कॉफी, कॉफी सी माने सी से कॉस, तो कॉस और कॉस का इनवर्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ऐड सुगर टू कॉफी, ASTC, ऐड सुगर टू कॉफी। या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज।
तो ASTC ये याद रखना है। तो पहले में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में 10, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। ठीक है, तो अभी केवल मैंने पॉजिटिव की बात की है, वैल्यू कितनी आएगी वो देखेंगे, अभी वैल्यू की बात नहीं की मैंने। तो एक चीज बताओ कि अच्छा मैं आपसे पूछूं, अगर साइन 135 क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? वैल्यू नहीं पूछ रहा मैं, वैल्यू मत बताना। साइन 135 मतलब 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, यानी क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ ये। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? साइन होता है पॉजिटिव, ऐड शुगर टू कॉफी। तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। क्लियर है ये? अच्छा अगर ये होता, मान लो अगर ये होता आपका कॉस, कॉस होता मान लो 210 डिग्री, तो क्या होता? पॉजिटिव, यस करेक्ट है, पॉजिटिव होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव होगा। कॉस 210 लिख रहे हैं अब, कॉस 210 क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? क्वाड्रेंट भी लिख दो साथ में। कॉस 210 कौन से क्वाड्रेंट में है और पॉजिटिव है या नेगेटिव है? थर्ड क्वाड्रेंट, 180 से ज्यादा है, 270 से कम है तो थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? केवल आफ्टर स्कूल 2, यानी कि 10 पॉजिटिव होता है, तो कॉस तो होगा नहीं, कॉस तो नेगेटिव हो जाएगा, कॉस तो नेगेटिव हो जाएगा, कॉस तो नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, यस। अवस्थी करेक्ट, दीपांशु गुप्ता, मुस्कान, शिवानी, थर्ड में नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम वैल्यू निकालेंगे। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे? एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो उसके लिए एक चीज बस और हमें पढ़नी है, फिर हम एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हमें यह पता चल गया कि प्लस और माइनस कब होगा। ठीक है, तो प्लस और माइनस पता चल गया कब होगा। अब एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। इतना सबको क्लियर है अब तक? साइन प्लस माइनस, क्लियर है? तो यस लिख दीजिए एक बार। इतना सबको क्लियर है कि प्लस माइनस साइन कैसे चेक करेंगे? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का यूज करके चेक करेंगे, है ना? क्लियर है तो लिखिए फटाफट यस यस। फिर आगे मूव करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री करनी है हमें जल्दी। क्लियर है सबको? हाँ अटेंडेंस लगा दीजिए एक बार, अटेंडेंस के लिए रिमार्क आया है यहाँ पे, अटेंडेंस जरूर लगाइएगा। दो स्लाइडें बाकी हैं। सबको समझ आ रहा है? मजा आ रहा है पढ़ने में, नहीं आ रहा? बताओ। नहीं आ रहा? ये आ रहा है? फिजिक्स तभी समझ में आएगी, मजा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगी। मैं पूरे साल पढ़ाता रहूंगा। देखो मैं आपको 150 घंटे पढ़ाऊंगा यहाँ पे, लगभग 150 घंटे मेरे पास। ठीक है, 150 घंटे मैं पढ़ाऊंगा, 300 घंटे आपको पढ़ना है घर में, 300 से 450, मैंने 2 से 3 घंटे रोज। ठीक है, अगर वो पढ़ोगे स्कोर आ जाएगा, लेकिन पढ़ोगे कब? मजे से। ठीक है, रिलैक्स होके और समझ के, तो इतना काफी है। और अगर वैसे ही पढ़ोगे, केवल पढ़ोगे बुकिस, मजा नहीं आएगा। तो मजा आ रहा है पढ़ने में? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो ब्रेक ले लो। मैं तो बच्चों को बोलता हूँ बाहर घुमाओ, अब यहाँ तो बोल नहीं सकता आप लोगों को, ऑनलाइन हो। ऑफलाइन में कहता हूँ बाहर जाओ, घूम के आओ, जाओ, मजा नहीं आ रहा तो। ओके, समीर सिंह बोल रहे हैं मजा आएगा तभी समझ आएगा। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट, वो सही बात है, मजा आएगा तभी समझ में आएगा।
है ना। जिस दिन मुझे मजा नहीं आएगा ना, मैं भी समझा नहीं पाऊंगा आपको। जिस दिन मुझे मजा नहीं आएगा ना फिजिक्स में, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा फिजिक्स। समझ आएगा तो मजा आएगा। यस राइट, ओके, आई लाइक इट। बच्चों को एंजॉय कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे और मजा आएगा, चीजें लिंक होंगी ना आपस में, तो चीजें लिंक होना शुरू होंगी। अभी तो मैंने आपका बेसिक बनाना शुरू किया, फाउंडेशन। जब उससे लिंक होंगी चीजें और मजा आएगा, पुरानी चीजें रिकॉल करेंगे, वहां ये पढ़ा था उसका यूज यहाँ कर रहे हैं, बहुत मजा आएगा अभी देखो। ठीक है, अच्छा, अब ये लास्ट देख लेते हैं क्या है। ये हमारा कह रहा है कि अगर देखो 90 और एंगल अगर 270 है, मतलब अगर ऐसे दिया हुआ है सपोज साइन 90 प्लस थीटा, ऐसे अगर है मान लो, तो क्या होगा, साइन जो है कॉस में चेंज हो जाएगा या फिर कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। ये डबल एरो है दोनों साइड का, ठीक है। इक्विलिब्रियम नहीं है केमिस्ट्री वाला, ये इक्विलिब्रियम तो नहीं समझ रहे कोई बच्चा। हाँ, इक्विलिब्रियम में तो ऐसा नहीं होता ना, आधा आधा होता है दोनों तरफ। ये तो पूरा डबल वाला फुल एरो है दोनों साइड। ठीक है, फुल एरो है दोनों साइड। ये तो इक्विलिब्रियम नहीं है ये कॉस साइन इक्विलिब्रियम में नहीं है, टोटोमरिज्म नहीं है ये। चलो, तो साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा, साइन 90 प्लस थीटा। तो ये कह रहा है कि जब साइन होगा तो उसे कॉस में चेंज कर दो, तो साइन को चेंज कर दो कॉस में, तो हो जाएगा कॉस थीटा। 90 गायब हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। इतना क्लियर है सबको। अगर ये होता साइन, ठीक है, अभी मैं साइन पे नहीं आया, मैं प्लस माइनस पे भी देखूंगा अभी कि प्लस होगा या माइनस होगा, उस पर भी आएंगे अभी। अभी आपका जो यूज किया था आपने, मान लो ये होता आपका सपोज 180 माइनस थीटा, अगर ये होता तो क्या आता यहां पर, यहां पर क्या आता, कॉस थीटा आता कि साइन थीटा आता, बताओ। साइन 180 माइनस थीटा होता तो क्या आता। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है उसे प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन, लेकिन अभी आपको अभी नहीं समझ पाओगे, आगे देखेंगे प्रोजेक्टाइल में। है ना, वो क्या होता है, रेंज सेम आती है ना, कुछ बच्चों को ध्यान होगा। साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, करेक्ट। क्योंकि ऊपर जो लिखा है उसने बोला केवल 90 पे चेंज करना है आपको। अगर 90 प्लस या 90 माइनस लिखा हुआ है तो चेंज करना है, 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा लिखा है तो चेंज करना है। यहाँ तो 180 लिखा है, तो 180 का कोई बात करी नहीं उसने, तो हम सीधा क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसे साइन थीटा। साइन को कॉस में चेंज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। साइन एक्स, हाँ अगर ये साइन 180 माइनस एक्स होता तो फिर साइन एक्स हो जाता। देखो कुछ भी हो सकता है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस फाइव, साइन 180 माइनस एक्स, कुछ भी हो सकता है, तो उसको साइन एक्स कर देते उसमें। ठीक है, तो केवल 90 पे हमें चेंज करना है और 270 पे चेंज करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखनी है साइन का, कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो जैसे मान लो ये साइन 90 प्लस थीटा था ऊपर वाला, है ना, कहां गया, ये रहा, साइन 90 प्लस थीटा था ये। तो साइन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, एक बार बताओगे। सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, सिद्धार्थ ने लिखा सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, है ना, सेकंड होगा ना, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव पढ़ा था अभी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्या पॉजिटिव था, पॉजिटिव। यस, साइन पॉजिटिव होता है, तो यहां पे हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, यहां पे प्लस लगाएंगे, ऐसे यहां पे। ये क्लियर है इतना सबको, साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट था।
क्लियर है? फटाफट आंसर देते रहो मुझे, तो तभी आगे बढ़ूंगा मैं। क्लियर है? अच्छा, साइन 180 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है, तो यहां पे भी हम क्या लगाएंगे? प्लस। तो प्लस तो लगाओ या मत लगाओ एक ही बात होती है, नहीं लगाए तो प्लस ही होता है, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। अच्छा, अब जो साइन यहाँ पे, एक चीज ध्यान रखना, जो साइन यहाँ पे आता है ना, ये इसको देखते हैं कि ये क्या था पहले, इसको नहीं देखते क्या बन गया, ये नहीं देखना होता हमें। ठीक है, इसको नहीं देखना, हमें देखना है इसको। तो ये पहले साइन था, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, हमें कॉस देखोगे तो कॉस तो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो कॉस नहीं देखना, हमें देखना है साइन क्या था। तो साइन है और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इट विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे यहां पे था तो यहां पे तो खैर साइन था यहां भी, और यहां भी साइन था, तो कोई इश्यू ही नहीं था। ठीक है, तो ये इतना क्लियर हो गया। अगर 90 होगा 180 होगा तो ऐसे चेंज होंगे। ठीक है, अब फटाफट से न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। ये लोग कह रहे हैं क्लास का टाइम हो गया है, मेरे को बाहर से आके बोल रहे हैं क्लास का टाइम हो गया। कंटिन्यू कर लें 5-10 मिनट, किसी को जाना तो नहीं है कहीं? बोलोगे तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर रैप अप करते हैं जल्दी जल्दी। लिख दो बस 5-10 मिनट, 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो फिर यू कैन डू दिस क्वेश्चन एज एन होमवर्क, है ना? ये होमवर्क में दे देंगे, फिर एक कर लेंगे, ये तो पढ़ना नहीं, फिर इसके आपने कर लिया। जल्दी से बता दो, कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू, रेडी? मजा आ रहा है या नहीं? अच्छा, एक कह रहे जाओ सर, नॉट इंटरेस्ट, वो है, बाकी वो कंटिन्यू करना है यार, करना पड़ेगा कंटिन्यू। बस 5 मिनट और कंटिन्यू कर लेते हैं, 5 मिनट कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट खत्म करते हैं बस। ठीक है, देखिए ये हो गया। ठीक है, एक ना बस क्वेश्चन उठा लेते हैं, कोई जो इससे उठा लेते हैं नेक्स्ट उससे, और यहाँ पे देखते हैं कंसेप्ट कितने क्लियर हुए। मान लो साइन 300 डिग्री है। ठीक है, तो साइन 300 डिग्री मुझे सॉल्व करना है। तो साइन 300 डिग्री को सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको या तो मैं लिखूंगा साइन, बहुत सारी चीजें लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूँ साइन 270 प्लस 30, ये भी 300 होता है। या तो मैं ये लिखूंगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन 360 माइनस 30, ये भी लिख सकता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकता हूँ। तो मान लो मैंने ऐसे लिख दिया कुछ भी, इससे वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा ये? साइन 270 प्लस 30, तो एक तो मुझे बता दो क्वाड्रेंट क्या आएगा, और चेंज होगा या नहीं होगा, साइन का कॉस होगा या नहीं होगा, क्वाड्रेंट क्या आएगा, साइन का चेंज होगा या नहीं होगा, और प्लस आएगा या माइनस आएगा। मीन्स ये क्या लिखूं मैं यहाँ पे? मैंने माइनस साइन थीटा लिखूं, माइनस साइन 30 लिखूं, प्लस साइन 30 लिखूं, या कुछ और लिखूं, बताओ? फोर्थ क्वाड्रेंट, करेक्ट। 270 प्लस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। 360 माइनस 60 होगा सर, करेक्ट करेक्ट, यस करेक्ट, यस। 30 नहीं होगा, 30 होगा 330 हो जाएगा, फिर तो 60 होगा, करेक्ट करेक्ट, 60 होगा। अच्छा, ऊपर वाला कर रहे हैं ना अभी, तो ऊपर वाला करते हैं। ठीक है, 270 प्लस 30, फोर्थ क्वाड्रेंट बोल रहे हैं बच्चे, क्वाड्रेंट इज फोर्थ, क्वाड्रेंट इज फोर्थ, क्वाड्रेंट इज फोर्थ। चेंज होगा कि नहीं होगा? अभी ऊपर देखा था यहाँ पे 270 पे चेंज होगा, तो 270 पे चेंज होगा, तो साइन का चेंज किस में होता था? यहाँ पे साइन का होता था कॉस में, तो साइन का होता था कॉस में, तो कॉस में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा कॉस 30, कॉस 30। अब क्वेश्चन आया है कि ये प्लस या माइनस, साइन देखेंगे इसके हिसाब से। ये साइन थीटा था और फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो प्लस या माइनस? माइनस, माइनस, सब लोग माइनस लिख रहे हैं।
तो लेट मी राइट माइनस, तो माइनस कॉस 30 डिग्री कितना हो गया, माइनस कितना आएगा, माइनस माइनस कितना 1/2, नहीं 1/2 थोड़ी आएगा, समीर ने गलत कर दिया, देखो मैंने गलत बोला, समीर ने भी गलत कर दिया। मैं तो ऐसे कंफ्यूज करूंगा तुम्हें, तभी तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा। माइनस कॉस 30 यानी कि साइन 60 के बराबर, यानी कि √3/2, फटाफट से लिख देते हैं यहाँ पे, √3/2 माइनस √3/2 होगा। तो ये क्लियर हुआ सबको। एक तो यहाँ पे 270 था इसलिए कॉस में कन्वर्ट करना पड़ा, थर्ड क्वाड्रेंट था, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट था ये 270 प्लस, तो इसलिए माइनस साइन आया, ठीक है, और साइन को कॉस में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो यहां से वैल्यू आ गई। ये क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, माइनस √3/2। क्लियर है, ओके। एक बार इसको भी देख लेते हैं, फिर बस ये बाकी क्वेश्चन आप घर से करना। इसको देख लेते हैं, साइन 360 माइनस 60, 360 से थोड़ा नीचे, यानी कि क्वाड्रेंट हमारा कौन सा हो गया ये, फिर दोबारा क्वाड्रेंट तो वही रहेगा। देखो 360 कहाँ पे था, ये जीरो वाला 360 था, इससे थोड़ा सा 360 माइनस समथिंग है, यानी उससे पहले है, तो यानी कि ये क्वाड्रेंट है आपका फोर्थ, तो दोबारा ये क्वाड्रेंट आपका फोर्थ हुआ, तो क्वाड्रेंट इज फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो ये फिर दोबारा यहां बन जाएगा इक्वल टू माइनस, इक्वल टू माइनस साइन, क्योंकि होता है नेगेटिव, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कॉस होता तो पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। साइन नेगेटिव है और वैल्यू कितनी आएगी, साइन देखो 360 माइनस है यहाँ पे, ठीक है, 90 नहीं है, 270 नहीं है। अगर 90 270 होता तो कॉस में चेंज होता, तो यहाँ चेंज नहीं होगा, लिख भी दिया बच्चों ने, पूछने से पहले लिख दिया, चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा तो क्या आ जाएगा साइन, और साइन कितना आ जाएगा 60 डिग्री, अगेन इट विल बिकम माइनस √3/2, दैट्स इट, ठीक है, ओके है, माइनस √3/2। क्लियर है, तो डाउट क्लियर हो गया, कैसे कैसे करना है, क्वाड्रेंट चेक करना है, और ये देखना है साइन से कॉस या कॉस से साइन हो रहा है, या टेन से कॉट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो देखना पड़ेगा, और बस आगे कर देना है इसको, ठीक है। तो इस अगर आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको फिर ये सारे फॉर्मूले पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने सारे फॉर्मूले नहीं पढ़ने, ठीक है। फिजिक्स में ऐसे ही होगा, फिजिक्स में अगर आप कंसेप्ट क्लियर करोगे, और मैं कंसेप्ट ही कराता हूं, तो फॉर्मूले पढ़ने हैं कम। अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर करोगे तो इतने सारे फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, लास्ट में याद कुछ नहीं रहेगा, पेपर में जाके कंफ्यूज हो जाओगे बिल्कुल। तो कंसेप्ट क्लियर करने हैं। अभी तो मैंने मैथ्स का बताया, खैर ये फिजिक्स का कंसेप्ट नहीं है, दिस इज मैथ्स कंसेप्ट, कई बच्चों को पता भी था। तो ये फॉर्मूले नहीं पढ़ने, एक बार देख लेना फिर भी कि ये आपके कंसेप्ट से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं फॉर्मूले निकल के। तो अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो देन दिस इज क्लियर, ठीक है। उसके बाद ये हम अगली क्लास में मूव करेंगे। ये क्लियर है, ये होमवर्क आपका हो गया, यहाँ से HW हो गया, ये करके आना है। चारों वैल्यू पूछूंगा मैं, बी क्वेश्चन आपका, सी डी और ई, इन चारों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, निकालनी है, देखनी नहीं है किताब में पलट के, कहीं देख लो, निकालनी है वैल्यू, ठीक है, होमवर्क है ये कर लेना। ये एक बार देख लेना आपके कंसेप्ट से आ रहे हैं नहीं आ रहे, ठीक है। फिर ये आगे मूव करेंगे, इस पे इंटीग्रेशन पे मूव करेंगे आगे अगली क्लास में, ठीक है। उससे पहले एक बार रिवीजन कर लें जो आज किया है फटाफट से। पहले हमने फटाफट से रिवीजन कर रहे हैं 2 मिनट के लिए। पहले हमने लास्ट क्लास का जो किया था डिफरेंशिएशन, उसको एक बार क्वेश्चंस किए, प्रोडक्ट रूल देखा,
और जहाँ पे सम करते हैं वहाँ पे कैसे डिफ्रेंशिएशन होगा वो देखा, ठीक है। उसके बाद हम रेडियन और डिग्री के रिलेशन पे मूव किया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए यहाँ पे। तो रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्लियर हो गया। रेडियन का यूज कहाँ कहाँ होता है मैंने पूछा था आपसे, आपने बताया एसी वेव वगैरह में होता है। फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पे आए, हमने साइन कॉस और टेन को समझा क्या होता है। कंपोनेंट ब्रेक कैसे करते हैं वो थोड़ा सा समझ लिया, यहाँ पे एडवांस में समझ लिया। साइन कॉस और टेन की वैल्यू, साइन कॉस और टेन की वैल्यू हमने याद की जो आगे टेबल में भी आई थी, हमने ये याद किया। फिर हम क्वाड्रेंट पे मूव किए, जब 90 से ज़्यादा अगर क्वेश्चन आता है कि साइन 135 साइन कॉस 210 तो कैसे वैल्यू निकालेंगे, हम उस पर मूव किए, हमने क्वाड्रेंट समझे। उसके बाद हम लोग मूव किए यहाँ पे, हमने फिर वैल्यू निकालना शुरू किया। हमने देखा 90 और 270 में चेंज होता है, और चेंज किस में होता है, साइन से कॉस में। यहाँ पे बच्चा एक गलती करता है, साइन से कॉसेक में कर देता है, उसका उल्टा कॉसेक होता है ना, वो नहीं, वो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के लिए तो उल्टा देखना है, लेकिन यहाँ पे साइन से कॉस, टेन से कॉट, सेक से कॉसेक, ये ध्यान रखना। तो हमने ये देखा। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, दो तरीके से किया। आप भी ये क्वेश्चन है 2-3 तरीके से कर सकते हो। जैसे 10 135 है तो आप 90 प्लस थीटा कर सकते हो, या 180 माइनस 45 कर सकते हो, ऐसे साइन में कर सकते हो। तो ट्राई करिएगा। यहाँ तक हमने किया, ये फॉर्मूला आप एक बार देख लेंगे, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आई थिंक इतना अगर कर लिया तो वी आर गुड टू फिनिश फ्रॉम हियर। तो आई होप सबको मजा आया होगा, राइट। ओके, यहाँ फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।